नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए एडवाइजरी की जारी। कानपुर शहर अब बनेगा पर्यटन हब। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को 2026 में मिलेगा लंबा अवकाश। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल में हुई वृद्धि। लखनऊ महायोजना 2031 में ग्रीन कॉरिडोर शामिल। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसबीआई में 996 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और अन्य पदों के लिए भर्तियां शुरू की है और कुल 996 पद हैं, जिनमें वीपी हेल्थ, एवीपी हेल्थ और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव शामिल है। आवेदन recruitment.sbi.bank.in पर 23 दिसंबर 2025 तक किए जा सकते हैं और पदों के लिए ग्रेजुएशन और संबंधित क्षेत्र में 6 साल का अनुभव आवश्यक है। चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। सैलरी 6.20 लाख से 44.70 लाख तक है। प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए एडवाइजरी की जारी। जिले में मौसम बदलने से ठंड और कोहरा लगातार बढ़ रहा है। दिन में धूप से कुछ राहत मिलती है, लेकिन सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है। रात में घना कोहरा वाहनों की रफ्तार धीमी कर रहा है और लोग ऊनी कपड़े पहनने लगे हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों को रैन बसेरा की पर्याप्त व्यवस्था न होने से परेशानियां भी हो रही हैं। एडीएम वैभव मिश्रा ने बताया कि एडवाइजरी जारी कर दी गई है और 2 दिन में सभी रैन बसेरा सक्रिय हो जाएंगे। इसके साथ ही 6 तहसीलों को अलाव हेतु 50-50 हजार रुपए भेजे गए हैं तथा कंबल खरीद की निविदा भी पूरी हो चुकी है। कानपुर शहर अब बनेगा पर्यटन हब। केडीए शहर के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए से बड़े विकास कार्य शुरू कर रहा है और इसमें बोटैनिकल गार्डन, 25 पार्कों का सुधार, मैनावती मार्ग व गंगा बैराज की सड़क चौड़ीकरण, न्यू कानपुर सिटी योजना और न्यू मिल की जगह एकीकृत मंडलीय कार्यालय शामिल है। पिकनिक स्पॉट, सीवरेज प्लांट और 4 औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। योगी सरकार का अवैध घुसपैठ पर सख्त एक्शन। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों में काम करने वालों की सूची बनाने और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में दस्तावेजों की व्यापक जांच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घुसपैठियों को लेकर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि उनके लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। लखनऊ के 7 मॉल्स में एफएसडीए की रेड। लखनऊ के 7 मॉल में एफएसडीए और शासन की 14 टीमों ने छापे में 61 प्रतिष्ठानों की जांच की। लुलु हाइपर मार्ट का रीपैकेजिंग यूनिट गलत लाइसेंस और तारीखों में हेरफेर के कारण बंद किया गया। डब्रू दच्चा बिना लाइसेंस पकड़ा गया और केएफसी में गंदगी मिलने पर संचालन रोका गया। कुल 63 निरीक्षणों में 58 सैंपल लिए गए और 34 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी हुए। मेरठ में फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता। मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 तक पहुंचकर फिर से लाल श्रेणी में आ गया है। रुकी हवा, कोल्हुओं से निकलता धुआं और बदलता मौसम प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है और बढ़ते प्रदूषण और ठंड से लोग बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में खांसी, जुकाम, सांस की दिक्कत वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को 2026 में मिलेगा लंबा अवकाश। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में सरकारी कर्मचारियों के लिए 24 सार्वजनिक और 31 निर्बंधित अवकाश घोषित किए गए हैं। सचिवालय और 6 दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में कर्मचारियों को 9 बार 3-3 दिन और 6 बार 2-2 दिन का लंबा अवकाश मिलेगा। जनवरी से दिसंबर तक प्रमुख छुट्टियों में गणतंत्र दिवस, होली, ईद, स्वतंत्रता दिवस, दिवाली और क्रिसमस शामिल है। कुछ अवकाशों की तिथियां पहले ही बदल दी गई हैं। यूपी में बढ़ा प्रदूषण, एनओसी शुल्क। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उद्योगों, स्थानीय निकायों और आवासीय परियोजनाओं के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी शुल्क को 2 से 2.5 गुना बढ़ाने को मंजूरी दी है। जल व वायु अधिनियमों के तहत 7 श्रेणियों में नई दरें तय की गई हैं, जिनमें हरित, नारंगी और लाल प्रदूषण श्रेणियों के अनुसार शुल्क निर्धारण होगा। 250 केवीए तक के डीजल जनरेटर पर शुल्क नहीं लगेगा। रेलवे एनटीपीसी भर्ती की बढ़ी अंतिम तारीख। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट स्तर भर्ती की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। शुल्क भुगतान 6 दिसंबर और फॉर्म करेक्शन 16 दिसंबर तक संभव है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो ये कट ऑफ 4 दिसंबर 2025 और आयु की 1 जनवरी 2026 है। पदों में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स व जूनियर क्लर्क, ट्रेन क्लर्क शामिल है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। चयन सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट से होगा। फसल राहत वितरण में लापरवाही के लिए 13 अधिकारियों की चेतावनी।
यूपी के सचिव राजस्व व राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर ने फसल क्षति राहत वितरण में लापरवाही पर 13 जिलों के अधिकारियों को चेतावनी दी और 24 घंटे में राशि वितरित करने के निर्देश दिए। रैन बसेरों, अलाव और कंबल वितरण की तैयारियों की समीक्षा कर शेष कार्य जल्द पूरा करने को कहा। राहत आयुक्त कार्यालय ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ऐप विकसित किया है। छोटे व्यावसायिक भवनों का परमिट हुआ सस्ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 वर्ग मीटर तक आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक व्यवसायिक निर्माण के लिए नक्शा पास पर सिर्फ ₹1 परमिट शुल्क तय किया है। व्यवसायिक भवन पर ₹30, समूह आवास 15 और आवासीय ₹5 प्रति वर्ग मीटर शुल्क लागू होगा। निरीक्षण शुल्क ₹20 प्रति वर्ग मीटर रहेगा, लेकिन छोटे भूखंडों पर नहीं लगेगा। लखनऊ में एलडीए ने जानकीपुरम में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल में हुई वृद्धि। उत्तर प्रदेश में दिसंबर से बिजली बिलों में 5.56% अधिभार लागू होगा, जिससे 264 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूली होगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध किया है और यूपी पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने ओटीएस योजना के तहत बकायेदारों से घर घर संपर्क कर पंजीकरण कराने और ट्रांसफार्मर चेक करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ महायोजना 2031 में ग्रीन कॉरिडोर शामिल। लखनऊ महायोजना 2031 में आईआईएम रोड से किसान पथ तक 57 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर को शामिल कर इसे गोमती नदी की नई सीमा रेखा के रूप में तय किया गया है। इस कॉरिडोर के किनारे आवास कॉम्प्लेक्स और गगनचुंबी इमारतों के नक्शे पास हो सकेंगे और ये संशोधन उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के तहत किया गया। व्हाट्सएप न्यूज स्कैम से रहे सावधान। सोशल मीडिया पर घर बैठे कमाई जैसे ऑफर आकर्षक तो लग सकते हैं, लेकिन अक्सर ये स्कैम होते हैं। i4c के अनुसार स्कैमर्स व्हाट्सएप वेब का QR कोड स्कैन करने के लिए कहते हैं, जिससे आपका अकाउंट उनके साथ लिंक हो जाता है। इसे व्हाट्सएप न्यूज स्कैम कहा जाता है। इससे आपका नंबर फिशिंग, निवेश, धोखा या पैसे मांगने में इस्तेमाल हो सकता है। बचाव के लिए अनजान QR स्कैन ना करें, लिंक डिवाइसेस चेक करें, लॉग आउट करें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें। ताजमहल फिल्म के सह निर्माता ठगी के आरोप में गिरफ्तार। प्रयागराज में बेकनगंज पुलिस ने ताजमहल फिल्म के सह निर्माता और टेनरी संचालक इरशाद आलम को गिरफ्तार किया। उन पर जमीन के नाम पर 3.5 करोड़ रुपए की ठगी और 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। आरोपित ने पीड़ित को केडीए की जमीन बेचने का झांसा दिया और भुगतान के बावजूद बेनामा नहीं किया। उन पर ईडी, सीबीआई और कई थानों में दर्जनों मामले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी स्वराज भवन की। स्वराज भवन, जो कि प्रयागराज में स्थित मूल रूप से आनंद भवन हुआ करता था, जिसे मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था और 1930 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय बनाया गया। इंदिरा गांधी का जन्म यहीं हुआ था। इसमें पहले बाल भवन और अस्पताल थे और अब ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की यादगार के रूप में एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। देवव्रत रेखे ने पूरा किया दंडक्रम पारायण। 19 वर्षीय वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने काशी में 50 दिनों में शुक्ल यजुर्वेद की मंध्यादिनी शाखा के 2000 मंत्रों का कठिन दंडक्रम पारायण पूर्ण किया है, जिसके लिए उन्हें दंडक्रम विक्रमादित्य की उपाधि मिली। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने उनकी सराहना की। ये पारायण विश्व में 200 साल बाद दूसरी बार हुआ और देवव्रत ने 2 लाख से भी अधिक बार मंत्रों का उच्चारण किया। बीजेपी के यूपी चुनाव की तैयारियां हुई तेज। बीजेपी ने यूपी में आगामी चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए 10 दिनों में संघ, सीएम योगी और संगठन की महत्वपूर्ण बैठकें की। चर्चाओं का केंद्र नया प्रदेश अध्यक्ष चुनना, योगी की हिंदुत्व लाइन पर जातीय राजनीति का मुकाबला करना और विपक्ष की तरह वोटर रिविजन अभियान को आक्रामक रूप से चलाना रहा। भाजपा के राष्ट्रीय और यूपी अध्यक्ष चयन के लिए मंथन तेज। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की संसद भवन में हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय और यूपी अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा हुई। इससे पहले लखनऊ में हुई बीजेपी आरएसएस समन्वय बैठक में नए यूपी अध्यक्ष के संभावित नाम पर मंथन हुआ। राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करीब 1 साल से लंबित है और जल्द घोषणा होने की संभावना है। आगरा स्टेशन पर गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टर का हुआ स्वागत। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन मंगलवार की सुबह विश्व विजेता व गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टर हिरीश धारिया के श्रीलंका से स्वर्ण पदक जीतकर लौटने पर गौरवशाली माहौल का साक्षी बना। हाथ में तिरंगा और गोल्ड मेडल लिए हरीश का फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और नारों के साथ स्वागत किया गया। विधायक, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और स्कूल स्टाफ ने उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री असीम अरुण ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी जावेद जाफरी की।
सैयद जावेद अहमद जाफरी, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1962 को हुआ, एक भारतीय अभिनेता, हास्य कलाकार, नर्तक और निर्माता है और प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जगदीप के पुत्र हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। जाफरी एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के आजीवन सदस्य हैं और 2014 में आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं। उन्होंने नृत्य में प्रशिक्षण लिया और 1991 में हबीबा जाफरी से शादी की। महापुरुषों की पुण्यतिथि पर घर से ही श्रद्धांजलि देंगी मायावती। बसपा प्रमुख मायावती ने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर अब संबंधित स्थलों पर नहीं जाकर अपने निवास या पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के कारण लोगों को कठिनाई होती थी। 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर लोग लखनऊ और नोएडा के स्थलों पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर बसपा के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब, जिनका असली नाम मिर्जा असदुल्लाह बेग खान था, 27 दिसंबर 1797 को आगरा में जन्म हुआ था। वे मुगल और ब्रिटिश काल के प्रमुख उर्दू और फारसी कवि हुआ करते थे। उनके काव्य में प्रेम, रहस्यवाद और दर्शन प्रमुख विषय है। प्रमुख रचनाओं में दीवाने गालिब और गालिब की खतूत शामिल है। घर बैठे आसानी से ऑर्डर करें पीवीसी आधार कार्ड। पीवीसी आधार कार्ड एक नया मजबूत और कॉम्पैक्ट कार्ड है जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह जेब में फिट होता है। इसमें होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट, घोस्ट इमेज और क्यूआर कोड जैसे सुरक्षा फीचर्स भी मौजूद है। पेपर आधार जल्दी फट जाता है, जो कि पीवीसी आधार टिकाऊ रहता है। तो यूआईडीआई वेबसाइट से 50 रुपए में ऑर्डर कर 5 से 15 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जा सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1994 में रानी रामपाल का जन्म हुआ था। ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। 1910 में मोतीलाल का जन्म हुआ था। ये हिंदी सिनेमा के अभिनेता है। 1898 में कार्यमणि वक्रम श्रीनिवास कृष्णन का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। 1892 में विद्याभूषण विभू का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। 2021 में विनोद दुआ का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय समाचार वक्ता, हिंदी टेलीविजन पत्रकार एवं कार्यक्रम निर्देशक थे। 2017 में शशि कपूर का निधन हुआ था। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है दिलीप कुमार, लालमन कुमार, धीरज कुमार, बशीर अहमद, रामू यादव, जितेंद्र कुमार, राजीव कुमार, राम प्रसाद गौर, नितिन पंडित, मनीष मिश्रा, अरुण कुमार, माधव राज ठाकुर और वीरेंद्र सिंह। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।